थे। उन्होंने गणित में जो योगदान दिया उसे पूरी दुनिया मानती है। भारत ने अनेकों चीजों में गणित, खगोल, विज्ञान अनेकों चीजों में योगदान दिया, लेकिन संपूर्ण देशों के विदेशी वैज्ञानिकों के विषय में हमारे देश में बता दिया जाता है, लेकिन जो भारतीयों ने अपना योगदान दिया उसमें हमें जानकारी नहीं मिलती, ना ही हम जानकारी जुटाने के विषय में प्रयास करते हैं। ये हमारी एक भूल है। तो हमारे देश के महान गणितज्ञ जो रामानुज जी थे, वो गणित में अत्यधिक प्रतिभा, एक ईश्वरीय प्रतिभा थी। वो बचपन से ही सिर्फ गणित ही पढ़ा करते थे, अन्य विषयों में उनकी कोई रुचि नहीं हुआ करती थी। इसलिए वो 12वीं कक्षा 2 बार फेल हो गए थे और तीसरी बार उन्होंने 12वीं कक्षा पास की। 16 साल में उनकी शादी हो गई थी और उन्होंने क्लर्क की नौकरी ज्वाइन कर ली थी। तो उनके एक सहकर्मी थे, तो ये दिन रात अपने काम में करते हुए गणित के सूत्रों में संशोधन करते रहते थे। तो एक बार इनके एक सहकर्मी ने देखा कि ये कुछ कार्य कर रहे हैं, तो इन्होंने देखा कि वो इससे बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि वो स्वयं एक गणितज्ञ थे जो सहकर्मी को देख रहे थे। उस समय इंग्लैंड का पूरे देश में दबदबा था, पूरे विश्व में, पूरी धरती पर दबदबा था। एक छोटा सा देश इंग्लैंड ने पूरी धरती को अपने काबू में कर रखा था। तो जो वहां के वैज्ञानिक नियम बना दिया करते थे वही पूरी धरती पर मान्य हुआ करते थे। तो हमारे देश के महान वैज्ञानिक श्री रामानुज जी ने जब अपनी गणित की प्रतिभा दिखाई उस क्लर्क की नौकरी में, तो उनके सहकर्मी ने कहा कि आपको जे.एच. हार्डी एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे उस जमाने के, तो उन्होंने कहा कि आपको जे.एच. हार्डी से मिलना चाहिए। तो जब जे.एच. हार्डी के पास उनके गणित के सूत्र पहुंचे तो अंग्रेजी वैज्ञानिक बौखला गए कि एक छोटा सा भारतीय इस छोटी सी जगह में रहते हुए इतना प्रतिभावान कैसे हो सकता है। उन्हें संदेह हुआ। वो उनके कहा कि इन्हें लंदन भेजिए। वो लंदन गए। अब ये एक ब्राह्मण परिवार से आते थे तमिलनाडु के, तो ये मांस खाया नहीं करते थे। अब वहां पर ये गए तो इनके भोजन की ज्यादा व्यवस्था नहीं हो सकती थी। रोटियां रख दी जाती थी, 4-5 दिन के लिए इकट्ठा बना दी जाती थी, क्योंकि वहां पर लोग मांस मदिरा के विषय में ज्यादा सेवन करते थे। एक बार इन्हें भोजन दिया गया पहली बार, तो ये समझ नहीं पाए क्या है। जब इनसे पूछा गया क्या खा रहे हो रामानुज, तो उन्होंने कहा आलू। तो उन्होंने कहा नहीं, ये मांस है। ये उसी समय बौखला कर भागे और कहा मेरा धर्म टूट गया। हालांकि वहां पर पहुंचना इनके लिए बहुत कठिन था, क्योंकि भारत में उस समय ये व्याप्त थी कि अगर कोई भी भारतीय समुद्र लांग जाएगा तो उसका धर्म टूट जाएगा, वो हिंदू नहीं बचेगा। अगर समुद्र का पानी छू गया तो जिस प्रकार नमक की पुतली पानी के प्रभाव में आ जाने से गल जाती है, उसी प्रकार यदि कोई भी हिंदू समुद्र के पानी को छूएगा तो उसका हिंदू धर्म नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार की व्याप्त विधाएं हमारे देश में बनी रही हैं और वो निकल नहीं पाए। हालांकि कई मुश्किलों के साथ वो लंदन पहुंचे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने अपनी जे.एच. हार्डी को अपनी प्रतिभा दिखाई, लेकिन भोजन की संतुलितता न बनने के कारण कई दिनों तक वो भूखे भी रहे और दिन रात गणित, बस गणित। इस कारण से भोजन न कर पाने से उनको 6 रोग हो गया। 6 रोग मतलब टीबी हो गई। जब वो 6 रोग से काफी पीड़ित हो गए तो उन्हें भारत भेजने की व्यवस्था की गई। जब वो भारत आए तो कई लोगों ने कहा देखो हमने पहले ही मना किया था कि एक हिंदू को समुद्र पार करके नहीं जाना चाहिए, उसी का परिणाम है हमारे देव लोग इससे दुखी हो गए हैं और देखो इनको टीबी हो गई। हालांकि जब काफी बीमार थे उनके रिश्तेदार परिवार सब ने उनका त्याग कर दिया, छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिभा नहीं छोड़ी। बीमारी अवस्था में भी उन्होंने गणित के कई फार्मूले निकाले और जो इन्फिनिटी, उनको मैन ऑफ द इन्फिनिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक बार कक्षा में कहा गया कि अगर 1 में 0 का भाग दिया जाए, तो मास्टर ने बताया 1 में 0 का भाग दिया जाए तो 0। तो रामानुज ने पूछ दिया मास्टर साहब अगर 0 में 1 से भाग दिया जाए तो क्या होगा? मास्टर का चुप, कुछ नहीं होगा। इनको दिन रात यही बात खाई जाती थी और इन्होंने अंत में खोज करके निकाल दी
कि अगर 0 में 1 से भाग देंगे तो अनंत निकलेगा। इसलिए इनको मैन ऑफ द, हमारे प्यारे भारतीय महान गणतज्ञ को मैन ऑफ द इन्फिनिटी के नाम से जाना जाता है। और क्षय रोग से इन्होंने 23 अप्रैल 1920 ईस्वी को चेन्नई में देहावसान हो गया, स्वर्ग से धार गए। ऐसे महान गणतज्ञ को हम सत सत नमन करते हैं।